नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आज की ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित जो भी सवाल बनेंगे वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो कौन कौन से राजस्थान में ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं उसकी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस क्लास के अंदर। तो अंत तक इस क्लास को जरूर देखें। यह आपकी पीटीटी एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम और पशु परिचर एग्जाम के लिए रामबाण ये सेशन होने वाला है। तो लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के जो प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं साथियों, इसमें जो पहला युद्ध है वो है तराइन का प्रथम युद्ध। साथियों, तराइन के प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये 1191 में होता है। कब होता है? 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध है ये 1192 में होता है। ये कब होता है साथियों? 1192 में होता है। ठीक है ना? तराइन का प्रथम युद्ध तो होता है 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। ठीक है ना? तो यहां पर दोस्तों 1191 की बात करें तो ये युद्ध आपके किस किस के बीच में होता है? ये आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। तो यहां पर नोट करो दोस्तों, पृथ्वीराज 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 तृतीय या पृथ्वीराज चौहान चौहान जो तृतीय है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर किसके साथ में इनका युद्ध होता है? तो मोहम्मद गोरी के साथ में, मोहम्मद गोरी के साथ में इनका युद्ध होता है। ठीक है ना? तो ध्यान दे साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी हार जाता है, इस बात को ध्यान रखना साथियों। फिर होता है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें यहां पर जो मोहम्मद गोरी है, ये मोहम्मद गोरी तो जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है साथियों, ये हार जाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और इसके अलावा मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो पहला जो बैटल है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, इसको तो जीता आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, जो अजमेर का शासक होता है और दिल्ली का जो यहां पर मोहम्मद जो आपके गोरी है इसको हरा देता है। यहां पर दोस्तों मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये यहां से सवाल पूछ लेते हैं। एक युद्ध पूछा जाता है रणथंबोर का युद्ध, जिसे हम राजस्थान के प्रथम साका के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो रणथंबोर का जो युद्ध होता है ये आपका 1301 में होता है और ये 1301 में राजस्थान का दोस्तों पहला साका होता है। साका का मतलब आप लोग जानते हैं केसरिया और जोहर। साका का मतलब होता है, यहां पर दोस्तों राजस्थान की परंपरा रही है, राजपूतों की परंपरा रही है, अगर ये कोई भी युद्ध यहां पर हारते थे, ठीक है ना, या पराजित होते थे तो ये साका करते थे। रानियां जोहर करती थी और जो राजा थे, जो पुरुष थे, वो केसरिया करते थे। इन दोनों को मिला के ही इनको हम साका कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गई साथियों बात यहां पर? तो 1301 में राजस्थान का यहां पर पहला साका होता है। राजस्थान में दोस्तों रणथंबोर के शासक होते हैं हमीर देव चौहान। कौन होते हैं साथियों? हमीर देव चौहान यहां पर जो है आपके क्या होते हैं? शासक होते हैं। नोट करो, हमीर देव चौहान। ठीक है ना? रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान होते हैं, जो सबसे पहले जलालुद्दीन को हरा देते हैं और जलालुद्दीन के हारने का बदला लेने के लिए दोस्तों और अपने दुश्मन को शरण देने के लिए, उसका बदला लेने के लिए आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों हमीर देव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में दोस्तों यहां पर युद्ध होता है 1301 में रणथंबोर का। दोस्तों रणथंबोर किले पर आक्रमण होता है, धोखे से यहां पर दोस्तों हराया जाता है हमीर देव चौहान को और हमीर देव चौहान हार जाता है
और यहां पर दोस्तों, यहां पर आपका अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। अलाउद्दीन खिलजी यहां पर जीत लेता है किसको? रणथंभौर के दुर्ग को। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और राजस्थान का पहला साका यहां पर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों रणथंभौर का जो युद्ध हुआ 1301 में हुआ। रणथंभौर के प्रतापी शासक जो हमीरदेव चौहान हैं वो अलाउद्दीन खिलजी से अटैक करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों जीत जाते हैं और हमीरदेव चौहान यहां पर हार जाते हैं। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और मेवाड़ का पहला साका यहां पर 1301 में हो जाता है। साथियों उसके बाद में चित्तौड़ पर अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि यहां पर मेवाड़ का पहला साका, मेवाड़ का पहला साका यहां पर होता है दोस्तों। मेवाड़ का पहला साका होता है, कब होता है? 1303 में, जिसे हम राजस्थान का दूसरा साका भी कह सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों दूसरा साका आपका 1303 मेवाड़ का जो पहला रहता है। 1303 में यहां पर जो आपके गोहिल वंश के शासक होते हैं जिनका नाम रतन सिंह होता है, ठीक है ना, राव रतन सिंह यहाँ के शासक होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, कौन साथियों? अलाउद्दीन खिलजी इस पे अटैक करता है। अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह पे अटैक करता है, रतन सिंह को हरा देता है। अटैक क्यों होता है, आक्रमण क्यों होता है, आप सभी को मालूम है। यह आक्रमण साथियों इसलिए होता है क्योंकि भैया, क्योंकि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी को जो राव रतन सिंह की पत्नी है रानी पद्मनी की सुंदरता भा जाती है। और रानी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए यहां पर ये अटैक करते हैं रावल रतन सिंह पर, और मेवाड़ का साका होता है। रावल रतन सिंह हार जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा साथियों यहां पर जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं वो जीत जाते हैं। रानी पद्मनी 16,000 रानियों के साथ में दोस्तों जोहर करती है, जो ऐतिहासिक जोहर कहलाता है। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों, और अगला यहां पर जो आपका पॉइंट है कि सिवाना का युद्ध कब हुआ। सिवाना दुर्ग दोस्तों बाड़मेर में है। सिवाना बाड़मेर, वर्तमान जालोर दोस्तों। सिवाना बाड़मेर और सिवाना को जालोर की कुंजी कहते हैं। किसकी कुंजी? जालोर की कुंजी। दोस्तों जालोर के दुर्ग को जीतने से पहले सिवाना पर अटैक होता है 1308 में। याद रखना 1308 में सिवाना पर अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। साथियों यहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी जो है सातल देव चौहान को परास्त कर देता है और अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है। किसकी विजय होती है? अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सिवाना जालोर की कुंजी है। जालोर में कानड़ देव चौहान बैठे हैं, उनको हराने से पहले सिवाना को जीता। और सिवाना दोस्तों, सिवाना की बात करें तो यहां का सातल देव चौहान को हराया। उसके बाद दोस्तों यहां पर 1311 की बात करें तो 1311 ईस्वी में जालोर पर अटैक करते हैं। जालोर का दुर्ग सुवर्णगिरी जो दुर्ग है दोस्तों, इस पे अटैक होता है, ठीक है। और जालोर के प्रतापी शासक कानड़ देव चौहान होते हैं। उस समय जालोर के प्रतापी शासक कानड़ देव चौहान वहां के शासक होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कानड़ देव चौहान की बात करें साथियों, कानड़ देव चौहान की बात करें, ये दोस्तों आपके अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हैं, जिसमें कानड़ देव चौहान पराजित हो जाते हैं और वापस से अलाउद्दीन खिलजी यहां पर विजय प्राप्त करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी यहां पर दोस्तों विजय प्राप्त करते हैं। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो यहां पर दोस्तों फिर जालोर का साका होता है, जालोर का साका होता है, ठीक है नाम। यहां पर एक पुस्तक आपने पढ़ी होगी कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ की पुस्तक है। और इस पुस्तक में जो प्रतापी शासक हैं जालोर के दोस्तों कानड़ देव चौहान सोनगरा के बारे में विस्तार से वर्णन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। इसके बाद में आता है आपका सारंगपुर का युद्ध। साथियों सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। कब होता है? नोट करो, सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। 1437 में ये दोस्तों महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में होता है। महाराणा कुंभा यहां पर मालवा के शासक दोस्तों महमूद खिलजी को हरा देते हैं और यहां पर इस उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। चित्तौड़ में इस उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं, 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। तो याद रखना सारंगपुर का युद्ध 1437 में होता है। महाराणा कुंभा जीत जाते हैं और महमूद खिलजी को परास्त करते हैं और विजय स्तंभ का निर्माण करते हैं।
फिर आता है दोस्तों खातौली युद्ध। खातौली दोस्तों 1517 में होता है सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। दोस्तों यहां पर महाराणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं, राजस्थान के मेवाड़ के प्रतापी शासक हुए दोस्तों। और सांगा जो है यहां पर इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं, इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं और 1517 में विजय प्राप्त करते हैं खातौली में। उसके बाद दोस्तों 1517 के बाद में 1519 में वापस से बैटल होता है और राणा सांगा का युद्ध दोस्तों महमूद खिलजी से होता है। महमूद खिलजी को राणा सांगा यहां पर फिर परास्त करता है। याद रखना, महमूद खिलजी को राणा सांगा यहां पर फिर परास्त करता है, ठीक है ना, याद रखना। वापस से फिर दोस्तों बयाना का बैटल होता है और बयाना का बैटल बाबर दोस्तों, जो मुगल शासक बाबर था, मुगलों का संस्थापक बाबर, और इसके अलावा सांगा दोस्तों यहां पर सांगा जीत जाता है और बाबर की सेना को हरा देता है। ये बात है 1527। कब की बात है? 1527। यहां पर आप याद रखना फरवरी 1527, फरवरी 1527 की बात है। बाबर की सेना को सांगा हरा देते हैं, याद रखना। फिर दोस्तों आता है सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध भी 1527 में होता है, लेकिन दोस्तों ये मार्च 1527 में होता है। इसमें बाबर जीत जाता है दोस्तों, इसमें बाबर जीत जाता है और सांगा हार जाता है। जो आपके महाराणा सांगा है, जो संग्राम सिंह है, वो पराजित होते हैं और बाबर की विजय होती है। ये बात ध्यान रखना। तो इसमें यहां पर अगर हम बात करें जो अपना खानवा का है, इसमें तो बाबर विजय होता है, जबकि जो बयाना का है इसमें सांगा विजय होता है। बयाना में सांगा विजय होता है, जबकि आपके खानवा जो वर्तमान भरतपुर क्षेत्र में है, तो यहां पर दोस्तों आपके बाबर विजय होते हैं। ठीक है, तो सांगा के कौन कौन से युद्ध हो गए? सारंगपुर का युद्ध, इसको छोड़ दो आप। खातौली युद्ध, खातौली युद्ध 1517, जिसमें इब्राहिम लोदी को सांगा हराता है। इसके अलावा दोस्तों गागरोन 1519, इसमें महमूद खिलजी को हराता है सांगा। और बयाना का युद्ध, जिसमें दोस्तों सांगा यहां पर विजय होता है और बाबर को हराता है 1527 में। और मार्च 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जिसमें जो यहां पर दोस्तों बाबर सांगा को हरा देता है और बयाना दुर्ग पे कब्जा कर लेता है। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ खानवा पे कब्जा कर लेता है। गिरी सुमेल की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से है गिरी सुमेल। जनवरी 1544 में युद्ध होता है। कब होता है साथियों? जनवरी 1544 में युद्ध होता है। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। शेरशाह सूरी, नोट करो साथियों, शेरशाह सूरी और राजा मालदेव जो आपके राठौड़ शासक होते हैं, जोधपुर के राठौड़ शासक होते हैं मालदेव। दोस्तों यहां पर जो है शेरशाह सूरी मालदेव को हरा देते हैं, लेकिन शेरशाह सूरी एक बात बोलते हैं, मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये जो वाक्य बोला जाता है, ये गिरी सुमेल के युद्ध में ही बोला जाता है। गिरी सुमेल के युद्ध होता है 1544। किस किस के बीच में होता है साथियों? तो ये आपका होता है यहां पर शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। यहां पर शेरशाह सूरी कहते हैं जीतने के बाद कि मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर, क्योंकि बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन अपने राजस्थान में होता है। फिर होता है दोस्तों चित्तौड़ का युद्ध 1567 में, जिसमें अकबर और उदय सिंह के बीच में होता है। जिसमें अकबर क्या करता है, उदय सिंह को यहां पर दोस्तों हरा देता है और अकबर की विजय होती है। फिर दोस्तों होता है हल्दी घाटी युद्ध, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है हल्दी घाटी। 18 जून 1576, 18 जून 1576 को होता है, जिसमें दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है दोस्तों। अकबर की तरफ से दोस्तों मान सिंह, इनके सेनापति मान सिंह यहां पर लड़ता है। और ये हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इसी को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान का दोस्तों थर्मोपल्ली कहा जाता है। इसी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहते हैं, इसी युद्ध को ऐन्द्रनायक युद्ध कहते हैं। इस बात को यहां पर ध्यान रखेंगे। तो समझ में आ गया। अगर चित्तौड़ के युद्ध की बात हो 1567, अकबर और उदय सिंह, अकबर जीत जाता है, उदय सिंह हार जाता है। हल्दी घाटी राजस्थान का थर्मोपल्ली 18 जून 1576, जिसमें अकबर दोस्तों यहां पर अकबर का सेनापति मान सिंह महाराणा प्रताप से यहां पर लड़ता है, याद रखना साथियों। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ युद्ध की। कुंभलगढ़ युद्ध होता है आपका, कुंभलगढ़ वर्तमान राजस्थान में है। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था दुर्ग का। कुंभलगढ़ क्षेत्र में दोस्तों महाराणा प्रताप साबाज खां से लड़ता है। 1578 में
शाहबाज खां से महाराणा प्रताप का युद्ध होता है, जिसमें शाहबाज खां महाराणा प्रताप को हरा देता है और भैया गोगुंद आपके चावंड पे कब्जा कर लेता है, चावंड को राजधानी बनाता है। साथियों, मतीरे की राड़ 1644 मतेरी की राड़ राजस्थान की लड़ाइयों में से काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि काफी छोटी लड़ाई है। मतीरा मतलब होता है तरबूज, तरबूज के लिए लड़ाई हो जाती है दोस्तों। नागौर का होता है अमर सिंह, नागौर का दोस्तों अमर सिंह होता है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर बीकानेर का शासक कर्ण सिंह, बीकानेर का शासक कर्ण सिंह होता है। और कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच में बैटल होता है, जिसमें अमर सिंह क्या करता है, अमर सिंह यहां पर जीत जाता है और इसकी विजय गाथा काफी फेमस है। धर्मत का युद्ध की बात करते हैं साथियों। धर्मत का युद्ध होता है अप्रैल 1658। कब होता है साथियों? अप्रैल 1658 में होता है। याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, युद्ध की डेट आप जरूर याद करो। अब धर्मत का युद्ध हो गया अप्रैल 1658। औरंगजेब ने उत्तराधिकारी युद्ध में शाही सेना व दारा शिकोह को हराया था। दोस्तों औरंगजेब ने किसको हराया? यहां पर दारा शिकोह को हरा दिया था। शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह कर रहे थे, यानी दारा शिकोह का साथ दिया था यहां पर जसवंत सिंह ने। तो जसवंत सिंह यानी शाही सेना और आपके दारा शिकोह, इन दोनों को परास्त किया किसने दोस्तों? आपके औरंगजेब ने। ठीक है, फिर आपका धर्मत का युद्ध के बाद होता है दोराई का युद्ध 1659 में। फिर यहां पर उत्तराधिकारी जंग होती है और यहां पर दोस्तों क्या होता है, अजमेर के निकट दोराई स्थान पर उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पुनः हरा दिया था वापस से। देखो, एक बार पटकड़ी धर्मत में दी, धर्मत में हराया, धर्मत में हराने के बाद 1659 में फिर पटकड़ी दी और फिर भैया इसको हरा दिया यहां पर आपके दोराई में। फिर दोस्तों पील सूद का युद्ध होता है। किसका होता है? पील सूद। अगर हम साथियों पील सूद के युद्ध की बात करें तो नोट करो, पील सूद का युद्ध होता है 10 मई 1715 में। कब होता है साथियों? 10 मई 1715 में। 10 मई 1715 में पील सूद का युद्ध होता है। ठीक है ना। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने मराठों की सेना को पराजित किया और नर्मदा के दक्षिण में खदेड़ा, नर्मदा नदी के दक्षिण में खदेड़ा दोस्तों। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने मराठाओं की सेना को पराजित किया था और नर्मदा की ओर भगा दिया था। यह बात है पील सूद का युद्ध 1715, 10 मई 1715। फिर होता है साथियों मंदसौर का युद्ध, ये होता है फरवरी 1733। नोट करो, फरवरी 1733 में। पील सूद 1715, आपके मंदसौर फरवरी 1733। मंदसौर में वापस से सवाई जयसिंह और मराठाओं के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जयसिंह क्या होता है साथियों? जयसिंह पराजित होता है और यहां पर मराठाओं को हरजाना और मालवा के कुछ परगने देने पड़ते हैं। ठीक है ना, मराठाओं को हरजाना और यहां पर मालवा के कुछ परगने देने पड़ते हैं। तो जयपुर के सवाई जयसिंह और मराठाओं के मध्य में यहां पर युद्ध होता है, जिसमें जयसिंह पराजित होता है। ठीक है ना, कौन पराजित होता है? जयसिंह पराजित हो जाता है यहां पर। फिर बात आती है दोस्तों राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध टोंक में हुआ था, टोंक। ठीक है ना, इसको राजमहल या टोंक का युद्ध कहते हैं। मार्च 1747 जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह को और मराठा एवं कोटा की बूंदी की संयुक्त सेना को हरा दिया था। ठीक है ना, जयपुर नरेश जो ईश्वरी सिंह थे, उन्होंने अपने भाई माधो सिंह को और मराठा कोटा की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया था मार्च 1747 में राजमहल या टोंक के युद्ध में। बटवाड़ा का युद्ध कब होता है? नवंबर 1761 में होता है। और इस बटवाड़ा के युद्ध में कोटा के राजा शत्रुसाल एवं जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह के मध्य रणथंभौर के वर्चस्व को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें साथियों कोटा की सेना की जीत हुई। किसकी जीत हुई? कोटा की सेना की जीत हुई थी। यह बात ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? तो नवंबर 1761 में बटवाड़ा का युद्ध हुआ। कोटा के राजा थे शत्रुसाल और जयपुर के नरेश थे सवाई माधो सिंह। ठीक है ना, इनके मध्य रणथंभौर के वर्चस्व को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें कोटा की सेना जीत गई थी और माधो सिंह हार गए थे। इस बात को ध्यान रखना। फिर होता है भैया तुंगा की लड़ाई। तुंगा का युद्ध भी काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तुंगा का बैटल होता है जुलाई 1787, 1787 में तुंगा की लड़ाई होती है। साथियों जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह एवं जोधपुर के नरेश महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने मराठा महादजी सिंधिया की सेना को हराया था। ध्यान रखना, तुंगा का युद्ध होता है जुलाई 1787। दोस्तों जयपुर के नरेश प्रताप सिंह और जोधपुर के नरेश महाराणा विजय सिंह। तो यहां पर
प्रताप सिंह और नरेश सिंह की संयुक्त सेना होती है जो मराठा महादजी सिंधिया की सेना को परास्त कर देती है, ये बात ध्यान रखना। फिर होता है गिंगोली का युद्ध, और गिंगोली का युद्ध मार्च 1807 में होता है। 1807 जयपुर नरेश जगत सिंह और द्वितीय, जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ के मध्य में मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर यहां पर विवाद होता है, जिसमें जोधपुर की पराजय होती है। ठीक है ना, यहां पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। मैं आपको बता देता हूं पूरी कहानी। तो गिंगोली का युद्ध मार्च 1807 में कब होता है साथियों? मार्च 1807 में होता है, जिसमें जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ के मध्य मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर विवाद होता है, जिसमें यहां पर जोधपुर की पराजय होती है और जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय यहां पर जीत जाते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति से संबंधित युद्ध होता है बिथोरा का युद्ध। ये दोस्तों आपके सितंबर 1857 में, सितंबर 1857 में युद्ध होता है, जिसमें आउवा के कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेज कैप्टन हीथकोट, जिसमें दोस्तों आउवा के जो यहां पर कुशाल सिंह है वो अंग्रेजी सेना को हरा देते हैं, कैप्टन हीथकोट को हरा देते हैं। फिर आउवा का युद्ध होता है वापस से दोस्तों सितंबर 1857 में ही युद्ध होता है, और इस युद्ध में 1857 के युद्ध में दोस्तों आउवा के युद्ध में जो कुशाल सिंह होते हैं वो वापस से अंग्रेजी सेना को हराते हैं दोस्तों, अंग्रेजों को यहां पर हराते हैं। और जो आपके जो यहां पर पॉलिटिकल एजेंट होता है और जो एजीजी होता है उसको भागना पड़ता है, पॉलिटिकल एजेंट की गर्दन को काट के लटका दिया जाता है। तो यहां पर आउवा का बैटल जो है 1857 की क्रांति और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से संबंधित है, ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये 26 बैटल हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस किस में हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कौन सा स्थान वर्तमान में कहां पर है, डेट कहां है, वापस से रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से वापस से रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ, ध्यान दे दोस्तों। सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, जिसमें कौन जीतता है दोस्तों? जिसमें जीतता है पृथ्वीराज चौहान। 1192 में युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध का, 1192 में, जिसमें दोस्तों आपका यहां पर गोरी जीत जाता है और चौहान हार जाता है। रणथंभौर का युद्ध 1301 में होता है, राजस्थान का पहला साका, अलाउद्दीन खिलजी जीतता है, हमीरदेव चौहान हारता है। दोस्तों चित्तौड़ का युद्ध जिसमें मेवाड़ का पहला साका 1303, जिसमें रतन सिंह दोस्तों हारता है और अलाउद्दीन खिलजी जीतता है। सिवाना 1308, जिसमें दोस्तों सातल देव चौहान हार जाता है, अलाउद्दीन जीत जाता है। जालोर का युद्ध दोस्तों 1311, जिसमें कानड़ देव चौहान सोनगरा हार जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। दोस्तों सारंगपुर युद्ध 1437, जिसमें महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी, जिसमें कुंभा जीत जाता है और मालवा का शासक महमूद खिलजी हार जाता है। यहां पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। खातौली का युद्ध होता है 1517, जिसमें दोस्तों यहां पर सांगा जीतता है, इब्राहिम लोदी हारता है। फिर 1519 में आपके गागरोन का युद्ध होता है, जिसमें सांगा की सेना जीतती है और महमूद खिलजी हारता है। फिर बयाना का युद्ध होता है 1527 में फरवरी में, जिसमें बाबर जीतता है, सांगा हारता है। फिर आपका खानवा का होता है, जिसमें बाबर जीतता है और सांगा हारता है। फिर गिरी सुमेल का होता है, जिसमें दोस्तों ये 1544 और 1544 में शेरशाह सूरी जीत जाता है, मालदेव हार जाता है और ये कहा जाता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के खातिर जो है हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। चित्तौड़ का युद्ध 1567 में अकबर उदय सिंह के बीच में होता है, जिसमें अकबर जीतता है। हल्दी घाटी 18 जून 1576, जिसे राजस्थान का थर्मोपल्ली कहते हैं। कुंभलगढ़ 1578, शाहबाज का महाराणा प्रताप, जिसमें शाहबाज जीतता है। मतीरे की लड़ाई 1644, अमर सिंह और इसके अलावा बीकानेर के कर्ण सिंह। धर्मत का युद्ध होता है अप्रैल 1658, दोराई का युद्ध होता है 1659, पील सूद का युद्ध होता है 10 मई 1715, मंदसौर का युद्ध होता है फरवरी 1733, राजमहल टोंक का युद्ध होता है मार्च 1747, भटवाड़ा का युद्ध होता है साथियों 1761, ठीक है ना। यहां पर तुंगा का युद्ध होता है जुलाई 1787, गिंगोली का युद्ध होता है मार्च 1807। दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध होता है आउवा कुशाल सिंह वर्सेस कैप्टन हीथकोट, जिसमें आउवा के शासक कुशाल सिंह चंपावत संयुक्त सेना के साथ में जीत जाते हैं और आउवा का युद्ध भी वापस से यहां पर जीत जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध मैंने आपको पढ़ाए। उम्मीद है यहां से 1 या 2 सवाल हर एग्जाम में पूछा जाएगा और अब इसका आंसर आप लोग कर दोगे, ठीक है ना। इस प्रकार की और वीडियो चाहते हो तो इस पे हम लाइक का
इस वीडियो पे हम लाइक का टारगेट करते हैं एक दिन में दोस्तों 500 लाइक, एक दिन में 500 लाइक का टारगेट करते हैं और 200 कमेंट का टारगेट करते हैं, ठीक है ना। 500 लाइक 200 कमेंट अगर हो गए तो अगला वीडियो फिर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।